अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 चल रही थी 9th क्लास में एक न्यू बुक। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज बच्चों 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट हैं तो इस लेक्चर में सिर्फ 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो इससे पहले क्वेश्चंस है ना उसमें उसने ट्राइंगल्स नॉर्मली दी हुई थी या हम बना लेते थे और सॉल्व हो जाते थे। अब इसमें ना उसने ट्राइंगल नहीं दी तो हमें नहीं पता चलेगा। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते प्रॉपर तो हमें नहीं पता चलेगा कि ट्राइंगल्स किस तरह के और उनको सॉल्व किस तरह करना है। लेकिन अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे, बुक से पढ़ लो या जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्ट जो नोट किया हुआ है मैंने, वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री। तो अब उसने बता दिया कि एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब है एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दिखाऊं, क्योंकि हर इस क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो अगर मैं रफली यहाँ पे एक बना दूं राइट एंगल ट्राइंगल तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बी लूँ तो बी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। मतलब ये पता ना बॉक्स का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है अब भी आपने 90 डिग्री लिख लिया, लेकिन सी कहाँ से लेके आओगे और इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, बाकी वैल्यूज क्या फाइंड आउट करोगे, क्या उनसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बल्कि ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कुछ तो दिया नहीं तो कैसे उसको बनाना है। तो आपने ना अब एक यहाँ पे चीज सीख लो कि ट्राइंगल जब बनाओगे ना, ट्राइंगल बनाने के बाद ना जब एंगल आपने बी डिसाइड कर लिया तो नॉर्मली आप क्या करना, बी यहाँ पे लिख लिया करना, ए यहाँ पे लिख लिया करना और सी यहाँ पे लिख लिया करना। ठीक है। अब ये जो ए के सामने वाली, बिल्कुल ये सामने वाली साइड होगी ना, इसको आप ए कह दिया करना। ठीक है। और सी के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी उसको ये सी स्मॉल सी कह दिया करना, और जो बी के सामने वाली साइड होगी वो स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो अब जो अगली बात है ना, ये पता ना ये क्या होता है, ये वाली साइड को क्या होती है, जो टेढ़ी लाइन होती है हाइपोटेन्यूस होती है, और ये वाली साइड क्या होती है बच्चों, ये बेस होती है और ये होती है परपेंडिकुलर। हर क्वेश्चन में आप ना इस पार्ट में हर यही हम ना कह लो कि बाय डिफॉल्ट हम यही यूज किया करेंगे। अब हमने एंगल ये वाला और ये वाला एंगल निकालना है। बट अगर पार्ट नंबर 1 पढ़े, अगर मैं पार्ट 1 की तरफ आपको लेके जाना चाहूँ, वो कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 303 सेंटीमीटर। यानी जो एंगल सी पे बना हुआ है वो 60 डिग्री है और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3√3। तो याद है ये क्वेश्चंस हमारे पास, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चंस दिखाना चाहूँ तो ये उस तरह की चीजें बन गई। लाइक जो हमने इससे पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, क्या था उसमें वो ट्राइंगल दी हुई थी, एक साइड दी हुई थी, बाकी साइड्स निकालते थे। तो बाकी साइड्स तो ऑब्वियसली इसमें वो निकालेंगे, बट इसमें एड ऑन क्या हो गया? एड ऑन ये हो गया जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि जिसमें हम एंगल्स निकालते थे। तो एड ऑन वो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिक्स करके अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों। तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है वो पहले लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में ऑब्वियसली उसने पहले बता दिया कि हमारे पास है मेजरमेंट एंगल सी है, वो कितना है? 60 डिग्री, और सी की वैल्यू कितनी है? 3√3 सेंटीमीटर। तो आपने जो जो निकालना है तो उसको लिख लो। तो आपने निकालना है मेजरमेंट एंगल ए निकालना है, उसके बाद ए वाली साइड निकालनी है, और उसके बाद बच्चों बी वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप देख लो, आपकी जो भी मर्जी है, आपने पहले एंगल निकालना है एंगल निकाल लो, आपने पहले साइड्स निकालनी है साइड्स निकाल लो। तो क्या कहते हो, पहले एंगल निकालने कि साइड निकाल लें? तो 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। पता ना एक ट्राइंगल्स में क्या होता है, इन ट्राइंगल्स में क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल क्या होगा? मेजरमेंट एंगल ए। दूसरा एंगल क्या है? मेजरमेंट एंगल बी। तीसरा एंगल क्या है? मेजरमेंट एंगल सी।
तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमने ए निकालना है, तो ये तो मतलब इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। बी क्या है बच्चों, बी तो उसने दिया हुआ है 90 डिग्री, और सी कितना है, सी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, पहले प्लस माइनस करना कर लो, नहीं तो इधर ले जाओ, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 180 में से 90 माइनस किया 90, और 90 में से 60 माइनस किया तो 30 डिग्री हमारे पास ए मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब जो अगली बात है, अब साइड्स निकालनी है। तो साइड्स के लिए बच्चों, अब साइड्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लो, याद है ना क्वेश्चन नंबर 1 में साइड्स जब निकालते थे तो साइड्स निकालने के लिए एक साइड को लेते थे, बाकी एंगल लेते थे और सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। तो एंगल ऑब्वियसली वो गिवन 60 डिग्री ही यूज कर लेना, और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने बेस और परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की मदद से बेस या हाइपोटेनस जो मर्जी आप पहले निकाल लो। अगर आपने बेस निकालनी है, पहले हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या निकालना है, पहले बेस निकाल लें। तो हमारे पास या हाइपोटेनस, चलो पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, पी एच पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, पता है ना। अब साइन आ गया, थीटा की वैल्यू बचे कितनी है, ऑब्वियसली 60 डिग्री, क्योंकि हम एंगल हम 60 डिग्री ले रहे हैं। और हमारे पास परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, 3√3, और बेस सॉरी हाइपोटेनस वो निकालना है, वो बी आ गया, क्योंकि बेस निकाल रहे हैं, इस बार हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, तो वो बी आ गया, ठीक है बच्चों। अब साइन 60 क्या होता है, साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यहाँ पे लिख लो √3/2 इज इक्वल टू 3√3/b। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, b √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 3√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 √3, और 3 इधर आके जो अंडर रूट का 3 डिवाइड हुआ, तो √3 से कट गया, तो b की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आ गई, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब b की वैल्यू आ गई। अब आपने ना इसी c के साथ, यानी ये जो c की वैल्यू दी हुई है ना, इसके साथ अब आपने a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस या बेस और परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा या टेन थीटा आप यूज कर लो। तो टेन थीटा मैं यूज करने जा रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो टेन एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू 3√3, और बेस की वैल्यू a। तो यहाँ पे आप लिख लो चाहे कि यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू निकाल ली है वो 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है। सेंटीमीटर इधर भी लिख लो यहाँ पे, चलो मैंने इसको ग्रीन से लिखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए निकालना है, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा, बेस की वैल्यू निकालनी है, वो कितना a। तो टेन 60 डिग्री, याद है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर मैं आपको कहाँ पे है, अगर मैं पीछे याद करवाना चाहूँ, ये टेबल जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना आपको 6.4 के स्टार्ट से पहले ही मैंने सिखाई थी, याद है ना। तो ये वो आपका टेबल याद कर लो। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप बड़ा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जो वो मतलब कैसे का जो बड़े वाला कैलकुलेटर होता है। लेकिन जो पर्सनली मेरा मशवरा है वो आप ये वैल्यूज याद कर लो, क्योंकि उसमें ना कुछ अंडर रूट, जो नीचे अंडर रूट वैल्यूज है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट वो रैशनल मतलब इरेशनल फॉर्म में आ सकती है, रैशनल फॉर्म में आ सकते हैं, नीचे अंडर रूट नहीं देता वो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके उसको जो आंसर होते हैं उसको सिंपल करके इसने सॉल्व किया होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तो टेन 60 डिग्री पे होती है √3, तो टेन 60 डिग्री कितनी होगी बच्चों, √3 होगी, और 3 आ गया, और ओवर ए, तो ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और √3 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, और √3 डिवाइड हो गया, तो √3 से कट गया, तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। यानी ए की वैल्यू कितना आ गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हमने इसका एक एंगल निकालना था, एक एंगल फाइंड आउट कर लिया, और ए और बी की वैल्यू यानी जो अननोन्स थे
उनकी वैल्यू निकालनी थी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल सी वो वही 45 डिग्री है और इसमें अब एक ही वैल्यू दे दी है। तो एक तो बात हमें पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में उसने बोला था कि मेजरमेंट एंगल भी हर क्वेश्चन में 90 डिग्री है, तो यानी राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट बनानी ही बनानी है, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना लोगे तो आपको चीजें सॉल्व करना स्टार्ट आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे बी लिख लिया, वो कितना है 90 डिग्री, तो उसको स्केयर लिख लो, 90 डिग्री का मतलब वही है, स्केयर ही होता है। तो मैंने कहा था आप यहाँ पे ए लिख लिया करना, यहाँ पे सी लिख लिया करना, ठीक है। तो ये एंगल्स आ गए, ठीक है। और जो गिवन वैल्यूज है ना उसको इस बार मैं ग्रीन से लिखूंगा। तो मैंने कहा था ए के बिल्कुल सामने ए की वैल्यू लिख लेना, और सी के बिल्कुल सामने यानी एंगल सी के सामने उसकी सी की वैल्यू, और बी के सामने और उस बी की वैल्यू लिख लेना, ठीक हो गया। तो जो वैल्यूज गिवन है उसको हम ना ग्रीन से लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर गिवन है, और मेन एंगल जो सी है वो 45 डिग्री है। तो यानी यहाँ पे जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो मेजरमेंट एंगल सी है और ए की वैल्यू है, बाकी आपने फाइंड आउट करनी है चीजें। तो चीजें क्या क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो हमने मेजरमेंट एंगल जो है सी उसने दिया हुआ है वो है 45 डिग्री, और जो ए दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यानी ये क्वेश्चन है, और साथ में अगर आप लिखना चाहो क्योंकि आपको वो नजर नहीं आ रहा, लाइक वो पिछली जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट होनी है कि मेजरमेंट एंगल जो भी है वो 90 डिग्री है, तो वो भी आप लिख लो क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने अब बी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले ना भी निकालो बाद में निकालो कोई मसला नहीं होने वाला। उसके बाद आपने सी की वैल्यू निकालनी है, वो भी बात सबसे पहले है सबसे बाद में नहीं, जब मर्जी निकालो कोई मसला नहीं है। और एक चीज आपने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड आउट करना है। इसमें मेजरमेंट एंगल ए जैसे पीछे मेजरमेंट एंगल ए फाइंड आउट किया था वही सबसे पहले मेजरमेंट एंगल ए ही फाइंड आउट कर लेते हैं और बाकी चीजें बाद में आराम से सॉल्व करेंगे। तो वही इन ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल्स की बात की जाए तो ट्राइंगल्स में बच्चों क्या होता है कि सम ऑफ, क्योंकि ट्राइंगल्स की 3 साइड होती है ना, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इज इक्वल टू बच्चों कितनी होती है 180 डिग्री होती हैं। तो बच्चों बस वैल्यूज पुट कर दो कि मेजरमेंट एंगल ए है पहली साइड, मेजरमेंट एंगल बी है दूसरी साइड, और मेजरमेंट एंगल सी है तीसरी साइड। इन दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया, और इनका सम कितना आता है 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए निकालना है एज इट इज लिख लिया, मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू ऑब्वियसली हर बार 90 डिग्री होगी क्योंकि क्वेश्चन में उसमें 90 डिग्री है कब स्टेटमेंट में, और मेजरमेंट एंगल जो सी है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो आप उठा के इधर ले जाओ और बाद में आराम से सॉल्व कर दो। वैसे अगर इधर प्लस माइनस करना वो भी ठीक है, लेकिन उठा के इधर ले जाओ तो कोई मसला नहीं है। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री पहले लिख लो, फिर माइनस 45 डिग्री लिख लो। तो 180 में से 90 माइनस किया 90, और 90 में से 45 माइनस किया तो बच्चों हमारे पास मेजरमेंट एंगल कितने डिग्री का आ गया 45 डिग्री का हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ गया, ठीक है बच्चों। तो बस आगे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, और मतलब ये इसकी ए की जो ए गिवन है उसकी मदद से वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जरा मैं ना ये पहले कर लेते हैं और यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही थी, हाँ अब ए है बच्चों, जो मैंने जैसे पहले कहा था इसको हाइपोटेनस कह दिया करेंगे, इसको बेस कह दिया करेंगे, और इसको परपेंडिकुलर कह दिया करेंगे। तो बच्चों इस बार बेस यानी ए की वैल्यू दी हुई है, तो उसकी मदद से मतलब ऐसा फॉर्मूला यानी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस और हाइपोटेनस आ जाए और बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व्ड हो जाए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा, याद है ना cos थीटा किसके इक्वल होता है बताना जरा मुझे। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के ना। तो यहाँ पे बेस मेरे पास है, एंगल तो मेरे पास 45 डिग्री है, हाइपोटेनस यानी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चा वैल्यूज अगर पुट कर लो तो cos आ गया, और एंगल तो दिया हुआ है 45 डिग्री है, ठीक है। और बेस की वैल्यू भी दी हुई है यानी वो ए है, उसको ए लिख लो, और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है वो बी लिख लो। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो तो एटा आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बी आ जाएगा।
तो बच्चों cos 45 याद है ना, cos 45 और sin 45 दोनों सेम होता है किस एंगल पे, मतलब ऑब्वियसली 45 पे ही वो सेम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया cos 45 sin 45, तो 45 पे सेम होता है। वैसे क्या वैल्यू होती है 45 डिग्री पे cos या sin की, वो होती है 1/√2। तो 1/√2 लिख लिया और यहाँ पे a लिख लिया और नीचे b हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, b1 दार b हो गया और 8 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/√2 सिंपली हमारे पास है b की वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपने निकालना है c की वैल्यू। तो ऐसे कौन सा एंगल है बच्चों, ऐसी कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें जो बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है। तो टेन थीटा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहाँ पे अगर इसको, ये जनरलाइज फॉर्म थी, लेकिन अगर इसकी डिटेल्ड देखें जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो टेन आ गया और एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, और परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो निकालनी है, वो सी आ गया। और चलो यहाँ पे बेस पहले बी लिख लो, लेकिन अगर बी नहीं लिखना यहाँ पे चलो कर लो सी ओवर बी। सी ओवर बी नहीं आएगा क्योंकि बी तो हाइपोटेनस ए आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आ जाएगा, तो सी ओवर ए आ गया। तो सी ओवर ए, अब सी एज इट इज ला क्योंकि वो निकालना है, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 8। ठीक है, टेन 45 बच्चों कितना होता है, याद है ना, टेन 45 डिग्री होता है 1, याद है ना, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो टेन 45 डिग्री 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि साइन 45 और टेन कॉस 45 आपस में 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। तो जब टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस आपस में उनकी वैल्यूज कट गई तो सिंपली 1 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया और सी ओवर 8 आ गया, तो 8 1 8 आ गया और सी की वैल्यू आ गई। तो आप लिख लो सी इज इक्वल टू 8 और साथ में सेंटीमीटर उनका मतलब जो लेंथ की, क्योंकि लेंथ है ना तो इनकी वैल्यू सेंटीमीटर में, क्योंकि गिवन क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आपने लिख ली। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना चाहो तो आंसर इसकी, तो यहाँ पे अगर ये एंगल है, ये भी कितने का आ गया था बच्चों 45 डिग्री का आ गया, ये आंसर है, यानी ब्लैक से आंसर लिख रहा हूँ। और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8/√2 आ गई, सेंटीमीटर लिख लो साथ, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की वैल्यू, वो है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में जो बाय डिफॉल्ट जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री बी पे दिया है। ठीक है, और हमने निकालना क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमने निकालना है यहाँ से हमने निकालना है बच्चों मेजरमेंट एंगल, एक ए निकालना है और एक मेजरमेंट एंगल जो है सी निकालना है, और एक बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से अगर एक वैल्यू हम निकालना चाहें साइड की, तो साइड की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास बाय राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक क्या होता है बच्चों, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी का स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर क्या है वो 12 का लिख लिया स्क्वायर, और सी का स्क्वायर क्या बच्चों लिख लिया 6, तो 6 का क्या स्क्वायर लिख लिया। तो बी का स्क्वायर एज इट इज आ गया, ए का स्क्वायर इन 12 का स्क्वायर आ गया 144, और ये आ गया हमारे पास 36 आ गया। तो बी का स्क्वायर कितना आ गया 144 में 36 प्लस करो 180 आ गया। लेकिन मुझे बी के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे बच्चों तो बी का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट इज इक्वल टू 180। तो बच्चों 180 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो अगर छोटा कैलकुलेटर है तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मतलब मेथड है, अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे तो उसके साथ देख लेते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर कैसियो का, तो उसमें एग्जैक्ट आपका वो 605 आंसर आ जाएगा, लेकिन इस मेथड से यानी कैलकुलेटर यूज किए बगैर देखते हैं। तो 2 9 18 और 0 और 2 4 8 और 1 और 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, और आगे 3 3 1 3 और 3 5 15 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 3 5 15 आ गया और 5 1 5 आ गया, यानी हमारे पास बी का स्क्वायर अंडर रूट ये यहाँ पे काट दो, और यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे 3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलहदा कर लो,
√3 का स्क्वायर अलहदा कर लो और √5 अलहदा कर लो। तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो 2 3 6 आ गया और साथ में √5 आ गया। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास वैल्यूज है ना, यानी एंगल्स है, वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो बच्चों अब बाकी एंगल्स निकालने हैं, तो बाकी एंगल्स निकाल लेते हैं। एक एंगल ए निकालना है और एक एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक एंगल ए निकालूं तो एक एंगल ए निकालने का तरीका क्या है, एक एडजेसेंट साइड ले लो और एक उसके ऑपोजिट साइड ले लो। तो ऑपोजिट साइड ये है, अब एडजेसेंट में चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो एडजेसेंट में अगर मैं ये वाली हाइपोटेनस वाली साइड लेता हूँ तो हमारे पास एक फार्मूला आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो साइन थीटा है क्या, वो है मेजरमेंट एंगल ए और परपेंडिकुलर की वैल्यू, मतलब अगर जनरल वैल्यू लिखो तो है ए और हाइपोटेनस की जनरल वैल्यू लिखो तो वह बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 6 √5 आ गई। तो 6 1 6 और 6 2 12 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लो, तो अगर मैं कैलकुलेटर से इसको सोल्व करता हूँ तो आ गया 2 √5 आ गया। तो 2 डिवाइडेड बाय चलो इसको एक बार ऐसा कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √5 तो हमारे पास आ गया 0.8944। तो इसका मेजरमेंट एंगल ए जो मतलब यहाँ पे साइन अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो ये इक्वल है, मतलब ये है साइन थीटा। तो मेजरमेंट एंगल ए जो कि साइन थीटा के इक्वल है, तो मतलब थीटा की वैल्यू मेन जो बात है वो हमने निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू वो मेजरमेंट एंगल ये होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ना भी फिलहाल लिखो तो वो तो भी चलेगा। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो एंड पे लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√5, तो उसका आंसर क्या आ गया 0.8944। तो अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 0.8944। तो बच्चों अब इसका साइन इनवर्स ले लो। अब जो गिवन वैल्यूज हैं यहाँ पे साइन इनवर्स ले लिया, एक मिनट, तो साइन इनवर्स ले लिया और 0.8 एक मिनट 89 और 44, तो 63.43 इसका आंसर आ गया। तो थीटा जो कि मेजरमेंट एंगल ए है, तो इसका आंसर क्या आ गया 63.43। ठीक है, तो अब यहाँ तक इसको रख लो। ठीक है, तो 63.4 तक रख लो या 63.43 कर लो, तो हमारे पास आंसर आ गया किसका, मेजरमेंट एंगल ए का। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 63.43 डिग्री आ गया। तो बच्चों बाकी वो याद ना ट्राइंगल का जो रूल है कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यानी हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो ए की वैल्यू अभी निकाल ली, बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसने दी हुई है 90 डिग्री दी हुई है, तो बस पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 63.43 डिग्री ये आ गया और बी की वैल्यू 90 डिग्री और सी की वैल्यू मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो आ गया 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल सी निकालना है, एज इट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 180 में से 90 माइनस करो 90, अब 90 में से बाकी वैल्यू माइनस कर लेते हैं। तो 90 माइनस 63.43 तो आ गया 26.57। तो अगर अपने बुक में देखोगे तो 26.6 आई गेस दिया हुआ है, तो राउंड ऑफ करके तो आप डेसिमल राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये भी लिखो तो डेसिमल की वैल्यू मतलब कोई मसला नहीं है, करीब करीब भी आनी चाहिए, वो भी ठीक है। तो 26.57 इसका सिंपली हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो मेजरमेंट एंगल सी का भी हमारे पास आंसर आ गया और मेजरमेंट एंगल ए का भी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे बी को तो मैं वैसे ही रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी रख लेता हूँ और इस बार एंगल ए को यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे एंगल सी को रख लेता हूँ। तो सी के सामने ये आ जाएगा, ये अगर आप कह लो सी आ जाएगा, ठीक होगा।
और बी के सामने बी की वैल्यू आ गई और ए के सामने ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये बच्चों क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। जब यहाँ पे ए है तो वो जो वैल्यू निकली तो वो ए की एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। अगर आपने उसको भी इस तरह कहनी तो आप इस तरह कह सकते हो। बेस की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक तो 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब वो तो है हमारे पास। तो मेजरमेंट एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में गिवन है। और मेजरमेंट एंगल ए आ गया 60 डिग्री और सी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों रो ट्रायंगल के रूल, एंगल वाले रूल्स हैं जो याद है ना, कि इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स यानी ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर लो। तो मेजरमेंट एंगल ए की तो वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और बी की भी वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, 90 डिग्री, और सी की वैल्यू तो निकालनी है, वो मेजरमेंट एंगल सी आ गया 180 डिग्री। तो नॉर्मली जैसे मैं पीछे कर रहा था कि मैं पहले वैल्यू सारी लिख लेता हूँ, बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल सी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री और 90 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो वैल्यू आसानी से हमारे पास आ गई मेजरमेंट एंगल सी की, वो कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे लिख लो कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। तो बस आप इसको बाकी अब एंगल्स के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से ना अब इनके साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मैंने ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली हाइपोटेनस वाली निकालनी है, तो बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस वो होती है cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस ओवर, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज लिख लो। तो बेस ओवर हाइपोटेनस हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब जो cos की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो cos की क्या वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये देखो, ये वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये वाली, इसमें हम जो सारी वैल्यूज देख रहे हैं, तो cos 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे cos की क्या वैल्यू है बच्चों, ये देखो cos की 60 डिग्री पे वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो पहले तो एंगल्स लिख लेते हैं सारे और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos की जगह cos लिख लिया और साथ में 60 डिग्री लिख लिया। और बेस बच्चों कितनी है, वो c है और हाइपोटेनस है b। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो वो तो निकालनी है, तो उसको 60 की 1/2 होते हैं और 4 आ गया और साथ में b आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b1/b और 4 2 8 और साथ में सेंटीमीटर। तो ये देखो इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप एक और जो लास्ट है वो a निकालना है, वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप वो देख लो, या अगर आपने, हाँ परपेंडिकुलर ओवर बेस यही होगा, हाइपोटेनस ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो अगर आपने हाइपोटेनस के साथ निकालना है वो भी निकाल लो, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर ओवर बेस निकालना चाह रहे हो वो भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस निकालूँ तो चलो मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ यानी साइन थीटा के हिसाब से निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, नहीं वो तो फिर वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ जाएगा ना। तो मैं अगर ये इसकी जगह निकालूँ तो टेन आएगा, ये है ना, टेन थीटा। तो इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसको ग्रीन से लिख लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों क्या है, मतलब अगर जनरल वैल्यू क्या है वो a है और बेस की वैल्यू क्या है, c है, ठीक है। तो टेन आ गया और साथ में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो निकालनी, और बेस की वैल्यू कितनी है, c, और c की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री पे वैल्यू होती है हमारे पास √3, 1/√3 वो होती है टेन 30 पे। तो 60 है तो √3 आ गया, और साथ में यहाँ पे 8 लिख लिया और 4 एज इट इज नीचे लिख दिया। तो 4 के से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4√3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराया और साथ में a आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, और ये जो a की वैल्यू है वो 4√3 हमारे पास सेंटीमीटर में। पार्ट नंबर 5 है।
तो पार्ट नंबर 5 में मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री और सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज हमारे पास पता है, वो बी कितने का है। वो बी तो जो हमारे पास मतलब एक एंगल है बी, वो है 90 डिग्री, तो स्ट्रेट है वो बी है। इसको ए ले लो और इसको सी ले लो, ठीक है। तो आप इस तरह परेशानियों से बच जाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट आपके वही आंसर आएंगे। अब सी के सामने वाला सी की वैल्यू होती है और बी के सामने वाले की बी की वैल्यू होती है और ए के सामने वाला ए की वैल्यू, मतलब ये सामने वाली साइड जो होती है, ठीक है। अब इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं बच्चों, इसको हम बेस कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसमें यानी सी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू दिया 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है और साथ में एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सोल्यूशन, तो मेजरमेंट एंगल ए कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। मेजरमेंट एंगल बी वो तो एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री और जो सी है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में हमने निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आपने फाइंड आउट करना है मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है। और इसके साथ क्या फाइंड करना है, सी दिया हुआ है, ए फाइंड आउट करना है और बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो ट्राइंगल का रूल है कि इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में क्या बच्चा होता है हमारे पास, हमारे पास होता है सम ऑफ 3 एंगल्स, यानी सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स की होती 3 एंगल्स हैं वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल बी है और मेजरमेंट एंगल सी है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो और इसको सॉल्व सिंपली कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू जरा मेरे पास साथ पुट करवाओ। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना 30 डिग्री है और बी कितने का है, वो तो 90 डिग्री है और सी निकालना है। तो मेजरमेंट एंगल सी एज इट इज लिख दिया 180 डिग्री। तो मैंने कहा था कि इसको साइड पे लिख के हम यहाँ पे एंड पे सॉल्व कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 180 क्या ना यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 तो शुरू में आ गया 30 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस किया 90 में से 30 माइनस किया तो मेजरमेंट एंगल सी कितने का आ गया हमारे पास 60 डिग्री का, यानी जो सी आ गया वो कितने का आ गया 60 डिग्री का आ गया। तो 90 प्लस 60 प्लस 30 तो 180 होता है। तो ये तो प्रूव्ड है कि एक एंगल, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को जब प्लस करोगे वो 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं, अगली जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर साइड्स की बात करूं मैं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस की बात करूं, वो किसके इक्वल होता है, साइन टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसा ही है। अब परपेंडिकुलर जो जनरल वैल्यू है वो ए है और बेस की जनरल वैल्यू है वो जो है सी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन आ गया और जो हमारे पास गिवन एंगल है वो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, वो ए एज इट इज आया और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो 4 है। तो टेन 30 डिग्री पता ना क्या होता है, 1/√3 और 60 पे √3 होता है, ठीक है ना। तो 1/√3 लिखा, a ओवर 4 लिख लिया, 4 इधर डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो 4/√3 और इज इक्वल टू a, और आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 4/√3 और साथ में सेंटीमीटर में इसका हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब निकालनी है बी वाली साइड, तो वो हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस होती है cos थीटा, cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है बच्चों 4 है, तो चलो जनरल पहले लिखो सी है और हाइपोटेनस कितना बी है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था बच्चों, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो cos थीटा की जगह 30 डिग्री आ गया क्योंकि एंगल 30 डिग्री है और बेस कितनी है बच्चों, वो दी हुई है 4 और जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वो तो बी है, वो फाइंड आउट करना है। तो cos 30 डिग्री वो आंसर वो होता है जो साइन 60 डिग्री पे होता है। तो cos 30 डिग्री का आंसर है
√3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्यादा ना, मैंने एंगल से आपको फाइंड आउट करना सिखाया था, तो इसका आंसर आता है √3/2 और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया b आ गया। तो b को √3 से मल्टीप्लाई किया, b √3 आ गया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 आ जाएगा अगले स्टेप में। तो b इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b = 4 2 8 और √3 और साथ में सेंटीमीटर में बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 8/√3 सेंटीमीटर में और सी की दी हुई है और a की क्या वैल्यू आ गई 4/√3 और वो भी किसमें सेंटीमीटर में। वो क्या कह रहे हैं, अब पार्ट नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि b की वैल्यू उसने 10 सेंटीमीटर दी हुई है और a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपने बाकी रिमेनिंग वैल्यूज निकालनी है और जो एंगल्स है वो निकालने हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो गिवन क्वेश्चन है वो तो हमें पता है ना कि b की वैल्यू जो मतलब एंगल b है वो 90 डिग्री है, तो बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो c के सामने c की लिख लो और b के सामने b की वैल्यू यानी एंगल के सामने इसकी वैल्यू लिख लो। तो सोल्यूशन, अब सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना वो चीज़ें लिख लो। एक तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल b गिवन है, वो कितना है 90 डिग्री। और हमारे पास बच्चों क्या गिवन है, हमारे पास b की वैल्यू वो है 10 सेंटीमीटर और a की वैल्यू जो कि है 6 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने निकालना क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मेजरमेंट एंगल एक a निकालना है, एक मेजरमेंट एंगल c निकालना है और एक c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर c की वैल्यू निकालनी हो तो याद है ना वो फॉर्मूला बाय राइट एंगल ट्रायंगल का, वो जो फॉर्मूला था राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों क्या था, हमारे पास था कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। याद है ना फॉर्मूला, ये आपको एक्सरसाइज के बिल्कुल शुरू में एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वाले फॉर्मूला मिल जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जो फॉर्मूला था, तो वो ये उसने उसकी रिफाइंड फॉर्म यानी ए बी सी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है 10, 10 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया और a की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर आ गया और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एज इट इज उसको लिख दिया। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 हो गया और c का स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो 36 इधर आके माइनस हो गया, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू c का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 64 और c का स्क्वायर। तो बच्चों c का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 भी राइट डाउन कर सकते हैं और दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है, c का स्क्वायर नहीं निकालना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करोगे तो c का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा और 64 का भी अंडर रूट आ जाएगा, तो c का स्क्वायर कर जाएगा और c की वैल्यू जो अंडर रूट 64 है, पता नहीं कैलकुलेटर पे जब आप राइट करोगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू का हमारे पास क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। यहाँ पे राइट डाउन कर दो c इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे राइट डाउन कर दो c की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं। अगर एक एंगल निकाल लेते हैं तो बाकी जो दूसरा एंगल है वो तो हमें वो ट्रायंगल के रूल के मुताबिक तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे हम निकाल लेंगे। तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए निकालो तो ठीक है, तो एंगल निकालने का तरीका क्या है, एक एडजेसेंट साइड और इसके जो ऑपोजिट साइड है वो ले लो। अब एडजेसेंट साइड ये जो है ये बेस है और ये जो ऑपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, यानी अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनियस है और ये बच्चों कितना है, ये क्या है बेस है। तो अगर एक एडजेसेंट साइड लूँ और एक उसके ऑपोजिट साइड लूँ तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस वाली साइड आ रही है, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रही है। और अगर इसकी जनरलाइजेशन में वैल्यू लिखो, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों ए है और बेस कितनी है सी है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा निकाले ना, तो टेन थीटा वो ए का मतलब उसका जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ए का आंसर होगा। तो मेजरमेंट एंगल ए है वो इस थीटा के इक्वल है, तो मेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मेजरमेंट एंगल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 6 है और बच्चों जो बेस की वैल्यू है वो है 8, तो 6/8 जरा कैलकुलेटर पे लिख लो। तो कैलकुलेटर पे अगर आप लिखोगे 6 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। तो आंसर क्या आ गया 0.75। और अब क्योंकि थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
0.75 लिख लोगे, ठीक है। तो सेम वही बात, शिफ्ट दबाओगे कैलकुलेटर पे और शिफ्ट दबा के आपके पास ये 10 का आंसर आ जाएगा। शिफ्ट दबा के 10 लिखोगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, तो मेरे पास 18 यानी ये 10 इनवर्स ही है, और आगे उसकी वैल्यू 0.75 और ब्रैकेट क्लोज करने कर लो, नहीं तो फिर भी वही 0.75, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.86। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 36.86। तो ये थीटा है क्या था, मेजरमेंट एंगल ए था, तो हमने मेजरमेंट एंगल जो मेजरमेंट एंगल ए है ये निकाला था ना, तो मेजरमेंट एंगल ए की क्या वैल्यू आ गई बच्चों 36.86 आ गई, ठीक है, डिग्री। और अब आप ट्रायंगल के रूल के मुताबिक वो तीनों एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो ना, मतलब इन ट्रायंगल क्या रूल था बच्चों ट्रायंगल का, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल है मेजरमेंट एंगल ए, दूसरा एंगल है मेजरमेंट एंगल बी, और तीसरा एंगल है मेजरमेंट एंगल सी। तो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो ए तो फाइंड आउट कर लिया, बी 90 डिग्री क्यों ना, तो सी निकालना है। तो ए की वैल्यू लिख लो कितनी है 36.86 लिख ली, तो यहाँ पे लिख लिया 36.86 डिग्री ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 90 डिग्री लिख ली, और सी की वैल्यू निकालनी है, तो एज इट इज मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री का। तो मेजरमेंट एंगल सी निकालना है तो 180 डिग्री, और साथ में 90 माइनस हो गया, और साथ में 36.86 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको जरा माइनस कर लो, तो मेजरमेंट एंगल सी आ गया एज इट इज, 180 में से 90 निकाला तो 90 आ गया, तो 90 में से 36 पॉइंट ये जो वैल्यू माइनस कर लेते हैं, तो 90 माइनस 36.86, तो आंसर आ गया 53.14 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी कितना आ गया 53.14, और साथ में डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। एंगल कितना आ गया 36.86, और मेजरमेंट एंगल सी आ गया 53.14, और सी है 90। तो देख लो इन तीनों को प्लस करके देख लो, 190 ही बनेगा। तो 36.86 प्लस 53.14 और प्लस 90, तो आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री जब प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री, यानी टोटल जो ट्रायंगल है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ से वो बात प्रूव होगी, ठीक है बच्चों।